तो हम सबकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो कि जब क्लास में एंटर होता है तो सब लोग उसे नोटिस करते हैं, उसे एडमायर कर रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट में उसके A+ ग्रेड आ रहे होते हैं। कमाल की उसकी सोशल लाइफ होती है और समहाउ इस सब के साथ उसने अपनी बॉडी को भी बड़ा फिट रखा होता है। और वहीं पे हम सब सिर्फ एक आम से स्टूडेंट की तरह अपना टाइम पास कर रहे होते हैं कि जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता और क्राउड में कहीं गुम होकर रह जाते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम ऐसे स्टूडेंट बन सकते हो कि जिसके साथ हर कोई दोस्ती करना चाहे, हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड हो, तुम्हारी बॉडी भी बड़ी फिट और हेल्दी हो, और इस सब के साथ तुम्हारे पास टाइम भी हो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। और इस सब के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ उन तमाम चीजों को शेयर करूंगा कि जिनकी मदद से तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ को कंप्लीटली बदल सकते हो। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट होगा कि जिसकी मदद से तुम ऐसा स्टूडेंट बन सकते हो कि जिसके बारे में हर कोई सोचे कि यार ये इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेता है। और सबसे अच्छी बात कि जितनी भी स्ट्रेटजीज को मैं बताऊंगा तुम उन्हें बड़ी आसानी के साथ आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मॉर्निंग रूटीन। सो मॉर्निंग रूटीन वो ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को बाकी तमाम स्टूडेंट्स से डिफरेंशिएट करती है। रुक जाओ, वीडियो को भी स्किप मत करो। मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि तुमने सुबह 4 बजे उठना है या फिर तुमने उठ के गर्म पानी या ग्रीन टी पीना है, नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन को बनाना कैसे है जो कि तुम जैसे स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले तो अपने सुबह उठने का एक टाइम फिक्स करो। ये ना हो कि तुम वीकेंड पे जो है वो 1 बजे उठ रहे हो और वीक डेज पे 9 बजे उठ रहे हो, बिकॉज इस तरह तुम अपने बॉडी के जो नेचुरल रिदम है उसके साथ खेल रहे हो। सो कोई भी एक रियलिस्टिक टाइम फिक्स करो। लेट्स से कि तुमने 7 बजे का टाइम फिक्स किया, तो अब तुमने रोज इसी टाइम के ऊपर उठना है, ना कि तुम वीकेंड पे किसी और टाइम पे उठ रहे हो और वीकडेज पे किसी और टाइम पे। दूसरी चीज कि जब सुबह तुम्हारी आंख खुल गई है तो फिर मोबाइल को यूज करने के बजाय तुमने उठना है और वॉशरूम में जाके अपने चेहरे को धोना है ठंडे पानी के साथ, दांत ब्रश करना है और अपने कपड़ों को चेंज करना है और अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहनने और कोई भी 2 से 3 बॉडी स्ट्रेच की एक्सरसाइजेस करनी है, बिकॉज ये करने से तुम अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि तुम तैयार हो अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है स्टडी मेथड। अब आई नो कि तुम्हें पढ़ाई करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड ट्रस्ट मी, मुझे अंदाजा है तुम घंटों बैठ के अपनी बुक को हाईलाइट करते रहते हो, एक ही पैराग्राफ को 4-4 5-5 बार पढ़ते हो, और फिर भी जब तुम पेपर देने जाते हो तुम्हें हर चीज भूल जाती है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज को कंप्लीटली बदलेंगे। बट सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि क्यों तुम्हारा जो ये करंट स्टडी मेथड ये वर्कआउट नहीं कर रहा। सो जब तुम अपनी बुक को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हो, नियॉन से या पिंक से, तो तुम अपने माइंड को सिर्फ ट्रिक कर रहे होते हो कि तुम याद करो, बट असल में तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। ये ऐसा ही है कि तुम एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो को देखो और वीडियो को देख के तुम अच्छा फील करो, बट प्रैक्टिकली तुमने कुछ भी नहीं किया होता। सो तुमने करना क्या है कि बजाय इसके तुम पूरी पूरी बुक को हाईलाइट करो। तुमने खुद को लिमिट करना है कि हर पैराग्राफ में तुम 1 से 1.5 लाइन को हाईलाइट करोगे, और ये जो लाइन है वो उस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी। इस तरह तुम्हें अपने टॉपिक से रिलेटेड जो की इंफॉर्मेशन है उसका पता लगेगा और तुम्हें अपने टॉपिक से रिलेटेड बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। गेम चेंजर। तो अब मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि तुम्हारे इस स्टडी सेशन को कंप्लीटली बदल के रख देगा, और वो है 50-10 मेथड। तो तुमने करना क्या है कि तुमने 50 मिनट तक फुल फोकस होकर पढ़ना है और 10 मिनट की ब्रेक लेंगे। अब आई नो कि तुम सोच रहे होगे कि चलो जी फिर से एक और टाइम मैनेजमेंट मेथड आ गई, बट रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने इस 50 मिनट को फुली यूटिलाइज करना कैसे है। तो सबसे पहले तो तुमने जो अपना फोन है उसको दूसरे कमरे में रखना है, ना कि तुमने उसको साइलेंट करना है या फिर उसका फेस डाउन करना है, बल्कि तुमने उसको दूसरे कमरे में रखे हैं, बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन होते हैं ये तुम्हारे फोकस को कंप्लीटली खत्म करके रख देते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक तुम्हें 25 से 30 मिनट लग जाते हैं अपने फोकस को दोबारा गेन करने। तो जब तुम अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दोगे, बजाय इसके तुम अपने टॉपिक को ऊंची ऊंची बोल के पढ़ रहे हो, तुमने माइंड मैपिंग का यूज करना। और ये जो माइंड मैपिंग का मेथड है ये उनके लिए बेस्ट है जो कि सिर्फ अपने टॉपिक को पढ़ना नहीं चाहते बल्कि उसे समझ के और फिर याद करना चाहते। तो तुमने क्या करना है कि तुमने एक ब्लैक पेज लेना है और उसके सेंटर में जो भी तुम्हारा टॉपिक है तुमने उसको लिखना है, और फिर उस टॉपिक के साइड पे तुमने ब्रांचेस को बनाना है और हर ब्रांच पे तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड जो उसके फर्दर सब टॉपिक्स हैं उनको लिखना है। लेट्स से कि तुम्हारा जो मेन टॉपिक था वो था इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन यूरोप, तो तुमने पेज के सेंटर पे वो मेन टॉपिक लिख दिया और इस टॉपिक के साथ तुमने ब्रांचेस ड्रॉ की और उनके ऊपर तुमने सब टॉपिक्स लिखे कि इंपोर्टेंट इन्वेंशंस, की इवेंट्स, उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट। उसके बाद फिर तुम इन सब टॉपिक्स के साथ मजीद छोटी ब्रांचेस को बनाओगे और हर सब टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुम उसको इन ब्रांचेस में लिखोगे। लेट्स से कि इंपोर्टेंट इन्वेंशन के साथ तुमने एक ब्रांच को ड्रॉ किया और उसके अंदर तुमने इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी कि स्टीम इंजन इन्वेंशन, और सोशल इम्पैक्ट के अंदर तुम्हारा जो इंपोर्टेंट टॉपिक था वो तुमने लिखा कि अर्बनाइजेशन। तुम डिफरेंट कलर्स को यूज कर सकते हो, डिफरेंट सिंबल्स को यूज कर सकते हो, बिकॉज आपके ब्रेन को एक कलर्स और सिंबल बहुत पसंद है। सो बजाय इसके कि तुम लीनियर फॉर्म में अपने नोट्स को बना रहे हो, तुम अपने इन्फॉर्मेशन का एक जाल सा बना लेते हो और इसकी मदद से तुम बड़ी आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हो पेपर के दौरान। अब आई नो कि तुम सोच रहे होगे कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा मटेरियल है, मैं इस सबको हैंडल कैसे करूंगा इस मेथड से। तो तुम लोग क्या करो कि सबसे पहले तुम लोग एक ब्रेन डंप बनाए रहो, यानी कि स्टडी के स्टार्ट में तुम लोग 5 से 10 मिनट का एक सेशन रखो जिसके अंदर जो भी तुम्हें आता है बगैर नोट्स को देखे उस टॉपिक से रिलेटेड उसको पेपर पे लिख लो। इस तरह तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या चीज तुम्हें आती है और क्या चीज तुम्हें नहीं आती, और जो कुछ तुम्हें नहीं आता उसके ऊपर फोकस करो
और इन तमाम मेथड्स का फ़ायदा यही है कि ये तुम्हारे टाइम को सेव करता है और तुम्हें इस काबिल बनाता है कि तुम कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद कर सको। वो बड़ी फेमस कोट है कि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में होता है और कौन नहीं चाहता कि उसकी एक फिट बॉडी हो। सो तुम्हें हर रोज़ जिम में 2-2 घंटे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम सही से करते हो, सो हफ्ते में 4 दिन एक 45 मिनट का सेशन भी काफ़ी होगा। सो तुम इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो और याद रखो कि तुम्हें कभी भी रातों रात रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हर चीज़ को टाइम लगता है। हाँ, अगर तुम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हो, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हें अपनी बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएँगे। बट ये जो वर्कआउट है, ये तो सिर्फ पज़ल का एक पार्ट है। अच्छा दिखने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए तुम्हें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना पड़ता है और एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। और ये स्किन केयर रूटीन से तुम कोई लड़की नहीं बन जाओगे, बल्कि तुम्हें हेल्प करती है कॉन्फिडेंट और फ्रेश दिखने में। तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी कि जिसके अंदर मैंने एक सिंपल 3 स्टेप की जो है स्किन केयर रूटीन बताई है कि जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूँ ये मनी मेकिंग में, ग्रूमिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुन के उनके टेलर सॉल्यूशन दूँ, तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड करूँ, तो फिर तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो। सोशल है तो स्टडी के बारे में, ग्रेड्स के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, बट कोई भी इस गेम चेंजर के बारे में बात नहीं करता जो कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारी सोशल लाइफ को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। अब सोशल लाइफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा दोस्त हों और तुम हर टाइम उनके साथ पार्टी कर रहे हो, बल्कि सोशल लाइफ से मेरा मतलब ये है कि तुम खुद को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो कि हर मुश्किल वक्त में तुम्हारी काम आ सके। और ट्रस्ट में, जब तुम अपने दोस्तों के साथ किसी ढाबे में बैठ के चाय पीते हो, तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता, बल्कि ये उन रियल कॉन्वर्सेशंस के लिए होता है जो कि हर तरह के प्रेशर में तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। और प्रो टिप ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी में और अपने इर्द गिर्द जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, तुम लोग लाजमी उनको ज्वाइन किया हुआ, बिकॉज एक तो ये डिफिकल्ट असाइनमेंट्स में तुम्हारी हेल्प करता है और दूसरा तुम्हारा डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है जो कि तुमसे अपने स्ट्रगल्स को, अपने फेलियर्स को और अपनी विक्ट्रीज को शेयर करते हैं। और ये वाली अप्रोच मत रखो कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आऊंगा तो मैं नेटवर्किंग में बिल्ड करना शुरू कर दूंगा, बल्कि हर लेक्चर के बाद 2 से 3 मिनट अपने प्रोफेसर से बात किया करो, टॉपिक से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया करो। ये तुम्हारे जो है नेचुरल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेगी, ताकि जब जॉब रिकमेंडेशंस आए तो तुम बाकी स्टूडेंट से स्टैंड आउट कर सको। ओके, तो अब उस गेम चेंजर के बारे में बात करते हैं जो कि तुम्हें कोई भी नहीं बताता जब तुम कॉलेज को स्टार्ट कर रहे होते। और ट्रस्ट में, यही वो सीक्रेट है जो कि तुम्हें बाकी तमाम स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करता है और तुम्हें एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट बनाता है। सो तुमने देखा होगा कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिग्री के दौरान ही अच्छी इंटर्नशिप्स या अच्छी जॉब्स को सिक्योर कर लेते हैं। अब ये किसी लक की वजह से नहीं होता, बल्कि वो बड़ा स्मार्टली इस चीज़ को प्ले कर रहे होते हैं। तो चलो इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। सो जहाँ बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम्स में, असाइनमेंट्स में बिजी होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, वहीं ये जो स्मार्ट लोग होते हैं ये अपना एम्पायर बिल्ड करते हैं। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो ये करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो तुमने फाइनल ईयर का इंतजार नहीं करना कि जब तुम अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करो, बल्कि अभी से इसके ऊपर काम शुरू करो और अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना शुरू करो। जैसे कि तुम मार्केटिंग के बंदे हो, सो जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग के क्लब्स हैं उनको ज्वाइन करो, बिकॉज इन क्लब्स में तुम्हारी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो कि ऑलरेडी उस मुकाम पे होता है जहाँ पे तुम पहुंचना चाहते हो। इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू करो। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको इग्नोर करते हैं, बट तुम लोग लिंक्डइन को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक इंस्टाग्राम समझो। जिन प्रोजेक्ट्स पे तुम काम कर रहे हो उसको अपलोड करना शुरू करो, जिन कंपनीज में तुम जॉब करना चाहते हो उनके लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू करो। और याद है कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि तुमने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो जहां बाकी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर सीजन देखें, सोशल मीडिया पे, तुम अपने टाइम को स्पेंड करो ऐसी हाई वैल्यू स्किल्स को सीखने में जो कि तुम्हारी डिग्री को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। लेट्स से कि तुम एमबीए कर रहे हो तो तुम उसके साथ सैप की स्किल को सीखो जो कि तुम्हारी डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करे। और हर टाइम ढूंढते रहा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसी कौन सी वर्कशॉप्स या फिर समर कैंप्स हो रहे हैं जो कि तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है, उनको ज्वाइन किया करो। अब तुम्हारा वीकेंड तो जरूर सेक्रीफाइस होंगे। बस सोचो कि अगर तुम एक जॉब इंटरव्यू देने गए हो कि जहाँ पे बाकी स्टूडेंट सिर्फ अपनी जीपीए की या सब्जेक्ट की बात करें और वहीं पे तुम उन्हें बता रहे हो कि कैसे तुमने लास्ट समर में एक ऐप को ज्वाइन किया और प्रैक्टिकली तुमने वहां से जाके जो था यानी कि पाइथन को सीखा, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर तो तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी 10% स्टूडेंट्स में आ गए हो और तुम काफ़ी सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर और अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर। तो फिर इन तमाम जो पॉइंट्स को मैंने बताया इनको अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू करो। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो। और हमेशा याद रखो कि यू आर एन एसेट, डोंट वेस्ट योरसेल्फ। तो ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उनके साथ अगर तुम अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करते हो तो ये चीज़ तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे करियर को चार चांद लगा देगी। सो अगर तुम कोई ऐसे पर्सन हो कि जिसका बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक गैदरिंग में उससे बात नहीं होती, क्लास में वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता, किसी भी गैदरिंग में उसे एंजाइटी फील होती है, तो फिर तुम इस वीडियो को देखो कि जिसके अंदर मैंने तुम्हें उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताया कि जिनकी मदद से तुम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल जीरो से बिल्ड कर सकते हो।